एक फकीर था, हसन। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था, एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का। उसकी हंसी, प्यारी प्यारी बातों, नटखट हरकतों और बुद्धिमानी भरे कामों से पूरा गांव प्रभावित था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत प्यार करता था। हसन भी अपने बच्चे को बहुत चाहता था। लेकिन एक दिन अकस्मात किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। बहुत छोटी उम्र थी उस बालक की, यही कोई 8 से 10 साल का रहा होगा। उस बालक की अकाल मौत की खबर से पूरा गांव भौंचक्का रहा गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, मानो पूरे गांव ने काम करना ही बंद कर दिया हो। पूरा गांव उस बालक को अंतिम विदा देने इकट्ठा हुआ। सारा गांव बहुत उदास था। हसन ने अपने पुत्र के शव को देखा। वे बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसके आंखों में एक आंसू भी नहीं आए, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। यह मेरा एक लौता बेटा था, मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत दुखी हूँ अब। लेकिन फिर मुझे याद आया, जब यह बच्चा नहीं था तब मैं पूरी तरह से खुश था। मैं अकेला था, यह बालक मेरे साथ नहीं था और इसका कोई मोह भी नहीं था। जब यह सालों पहले मेरे पास नहीं था तब मैंने इसे कभी याद भी नहीं किया। अब वह फिर से चला गया, वह फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहले वाले स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो। पिता बनने का जिससे मुझे दिया उसने वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उसने अच्छा नहीं। लोगों ने पूछा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे ही? फकीर ने कहा, मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे वह दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उस बालक का जो मेरे साथ इतने वर्षों तक रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, जितने भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीजों के लिए मैं उसका आभारी हूँ और इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब हम बहुत खुश थे, अब जब वह जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदाई क्यों दूं, बस इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जहां से भी आपको खुशी का कोई स्रोत मिले, खुशी के कुछ पल मिले, उसके लिए आभार महसूस करें। लेकिन यह उम्मीद न करे कि कल वह खुशी का पल उपलब्ध होगा या उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा आप संघर्ष में पड़ जाएंगे। बस वर्तमान में जो भी खुशी का पल है उन्हें पूर्णता के साथ जिए, क्या पता कल वह रहे न रहे। सद्गुरु ओशो भी कहते हैं, सबके प्रति कृतज्ञ रहिए। अपने मन में सबका आभार प्रकट करे, फिर चाहे वह आपका मित्र हो, आपके दुश्मन, अच्छे दिन या बुरे दिन, क्योंकि यदि आपके दोस्तों और आपके अच्छे दिनों ने आपको सहायता और खुशी दी है, तो आपके दुश्मनों और बुरे दिनों ने आपको मजबूत बनाया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम आभार प्रकट न कर सके, क्योंकि हर एक घटना जो कि हमारे आसपास हो रही है उसने हमें और हमारे व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है वह उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि वह उसके पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं जो उनके पास नहीं है, जबकि लोगों को चाहिए कि जो उनके पास है पहले उसके लिए भगवान का धन्यवाद करे, फिर जो नहीं है उसके लिए शांत चित्त और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करे। आप एक बार जो भी आपके पास है रोज उसके लिए भगवान का आभार प्रकट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो चुके हैं और यह एकदम सत्य है।
उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी एक फकीर की स्टोरी ऑफ अ फकीर इन हिंदी जरूर पसंद आई।